जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का जो मेंस प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी का आज हम लोग सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। अब ये सेट जो है ये आपको ज्ञान बिंदु यानी कि रोशन आनंद सर के द्वारा जो है सेट कराया जा रहा है ऑफलाइन, उसी का आज हम लोग सेट नंबर 2 देखेंगे। अगर 1 आप लोग नहीं देखे होंगे तो बिहार दरोगा नाम का मेंस नाम के एक प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे आपका जितना भी बिहार दरोगा का मेंस का सेट होगा आपको वहाँ पे मिलेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। देखिए ये उनका है। अब इस सेट को आप लोग अच्छे से लगाइए, शेयर भी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। सेट नंबर 2 का कह रहा है कि आत्मसम्मान आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मसम्मान आंदोलन तो ई.पी. पेरियार के द्वारा जो है ये आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया था। अगर एक आध क्वेश्चन आपको हमको बोलने में या ABC लगाने में अगर थोड़ा सा गलती हो गया होगा तो आप उस चीज़ को कंसिडर कीजिएगा और थोड़ा सा अगर जो गलत लगे वो आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आप हमको कमेंट में भी बता दीजिएगा कि सर ये नंबर क्वेश्चन आप गलत बताए हैं, ताकि हम अगले बार जो है थोड़ा सा उसको अच्छे से देखें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया था उसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा जो है गाया गया था। ये कब गाया गया था आप कमेंट करके बताइएगा कि इनकी अध्यक्षता में पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वंदे मातरम कब गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सावित्री एवं कर्मयोगी पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपके हो जाएंगे अरविंद घोष। कौन हो जाएंगे आपके अरविंद घोष हो जाएंगे। सावित्री एवं कर्मयोगी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से अधिवेशन का वार्ताकार कौन था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था 1931 ईस्वी में, तो कह रहा है कि उनके अधिवेशन का आधिकारिक वार्ताकार कौन था। तो ये हो जाएगा आपको महात्मा गांधी। कौन था? महात्मा गांधी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित आपका नहीं है। तो इसमें देखिए आपका झांसी से रानी लक्ष्मीबाई हो जाएंगी, बरेली से आपको खान बहादुर खां, फतेहपुर से अजीमुल्ला और इलाहाबाद से याद रहेगा कि लियाकत अली खान थे। कौन थे? इलाहाबाद से लियाकत अली थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोग का गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के सिराज के नाम से किसे जाना जाता है। तो भारत के सिराज के नाम से याद रखिएगा कि ये आपको जौनपुर को बोला जाता है। भारत का सिराज जो है आपको जौनपुर को बोला जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जमैत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो जमैत खाना मस्जिद का निर्माण जो है आपको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवाने कोही का संबंध किससे था। तो दीवाने कोही जो था एक कृषि विभाग था। क्या था? दीवाने कोही जो था यह कृषि विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किसके शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि किसके शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये आपको बोला जाता है शाहजहां के शासन काल को जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए कौशल कह रहा है कांपिल्य, ये आपका गलत है। ठीक है, काशी हो जाएगा आपको वाराणसी, अंग की राजधानी चंपा, असम की राजधानी पोतल। कौशल की राजधानी आपका श्रावस्ती था। कहाँ था? श्रावस्ती, याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के प्रथम वास्तविक तीर्थंकर कौन हुए थे। क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के प्रथम वास्तविक तीर्थंकर कौन थे। तो ये आप याद रखिएगा कि पार्श्वनाथ थे। कौन थे? आपका पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में जाने जाने वाले शिल्पादिकरम के रचयिता कौन थे। तो शिल्पादिकरम के रचयिता आपको इलांगो आदिकाल थे। कौन थे? इलांगो आदिकाल थे।
अगर हमारे द्वारा किया गया यहाँ जो फुल सेट है अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि देखने वाले 1000 होते हैं, लाइक करने वाले 50 गो होते हैं। तो लाइक भी अभी तुरंत कीजिए आप, और करने के बाद अभी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके और कमेंट कर दीजिएगा कि सर कैसा लगा, और ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है 13 नंबर कि निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सी मिट्टी जो है इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो ये आपको हो जाता है लेटराइट मिट्टी, ठीक है। लेकिन यहाँ जब काजू की बात कर रहा है तो लाल मिट्टी होना चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ लेटराइट मिट्टी दिया है लेकिन होना चाहिए लाल मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि छोटा अंडमान एवं कार निकोबार किसके मध्य मध्य जो है कितना डिग्री चैनल है। तो ये आपको हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, ठीक है। याद रखिएगा कि लामी मामी, ठीक है। ल से होता है लक्षद्वीप और मिनिकाय 8 डिग्री, 9 डिग्री चैनल होता है मालदीप और मिनिकाय, और 10 डिग्री चैनल होता है अंडमान, छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो कह रहा है कि भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। तो ये आपको नर्मदा नदी जो है ये आपको भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। जादूगोड़ा कह रहा है कि किस खनिज के लिए आपका विख्यात है। तो जादूगोड़ा आप याद रखिएगा कि ये आपको तांबा के लिए जादूगोड़ा, यहाँ यूरेनियम दिया है। जादूगोड़ा जो है आपको यूरेनियम के लिए विख्यात होता है। नेक्स्ट है कि दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दुलहस्ती आपका हो जाएगा चिनाब नदी पर। कहाँ हो जाएगा? चिनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर आपका अवस्थित है। तो पूर्वी तट पर वो अवस्थित आपका हो जाएगा पारादीप। कौन सा हो जाएगा? पारादीप जो है आपको पूर्वी तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के किस राज्य का लिंगानुपात जो है आपका सर्वाधिक है। तो लिंगा अनुपात आप याद रखिएगा कि केरल का लिंगा अनुपात जो है आपका सर्वाधिक है। जनसंख्या घनत्व कहेगा तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हो जाएगा बिहार का, उसके बाद आपका आता है वेस्ट बंगाल का। जनसंख्या घनत्व कहेगा तब, लेकिन यहाँ पे लिंगानुपात पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा केरल। दीफू दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दीफू दर्रा आप याद रखिएगा कि ये आपको अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको हो जाएगी अनुमैदी। कौन हो जाएगी? अनुमैदी आपको हो जाएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पोर्ट ऑफ प्रिंस किस देश की राजधानी है। तो पोर्ट ऑफ प्रिंस याद रहेगा कि हैती की राजधानी है। कैस्पियन सागर के साथ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है अपना सीमा नहीं बनाता है। तो ये आपको हो जाएगा इराक जो है कैस्पियन सागर के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंडल में कह रहा है में वायुयान उड़ने की आदर्श दशा पाई जाती है। तो ये हो जाएगा आपको स्ट्रोफोस्फीयर। स्ट्रोफोस्फीयर तो समताप मंडल, ठीक है। आपको वायुयान उड़ने की आदर्श दशा पाई जाती है आपको स्ट्रोफोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 25 नंबर कि एल नीनो किस महासागर की जलधारा है। तो एल नीनो आप यहाँ पे टिक कीजिएगा, प्रशांत महासागर की ये धारा है एल नीनो। अब एल नीनो गर्म है कि ठंडी जलधारा है ये आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 26 नंबर 26 में यहाँ दिया है कि भारतीय यदि संविधान निर्माण हेतु गठित संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संघीय आपको हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष आपके हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध कह रहा है कि कहाँ से लिए गए हैं। तो आपातकालीन उपबंध याद रखिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में लिया गया था आपातकालीन उपबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये आपको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जो जोड़ा गया था समाजवाद शब्द। सिक्किम को कह रहा है कि भारत में कब विलय किया गया था। तो सिक्किम को यह विलय किया गया था 1974 ईस्वी में। कब किया गया था विलय? 1974 ईस्वी में इसको विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल जो है भारतीय नागरिक को प्राप्त है। तो ये आपको हो जाएगा लोक नियोजन के समान अवसर जो है आपको भारतीय नागरिक को केवल प्राप्त है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता याद रखिएगा कि यह आपको अनुच्छेद 16 में होता है।
नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 आप याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति से। अनुच्छेद 51 जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति से। एक पर्यावरण संरक्षण याद रखिएगा कि अनुच्छेद 48 में है। समान सिविल संहिता ये अनुच्छेद 14 में होगा शायद, देख लीजिएगा। अनुच्छेद 14 हमको ध्यान में आ रहा है, इसे थोड़ा सा कमेंट कर लीजिएगा कितना है इसमें समान सिविल संहिता में। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे था? तो ये आपको पंचायती राज से था। 73वां संविधान संशोधन आपको पंचायती राज से है। और अनुच्छेद पूछेगा तो याद रखिएगा कि 40, और पूछेगा इसमें कि विषयों की संख्या आपको हो जाएगा 29, नगरपालिका हो जाएगा विषयों की संख्या आपको 18। शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को जो है राज्य स्तर पर जो है उसको निःशुल्क शिक्षा कराया जाएगा। अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 21 के कम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में अभी तक कितने बार वित्तीय आपात की घोषणा हो चुकी है? तो वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। 34 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति शासन को जो है क्षमा दान कर सकता है, और 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल के शपथ जो है आप याद रखिएगा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या बोलते हैं, शपथ दिलाता है। और यहाँ रखिएगा कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? तो दिलाएगा आपको राज्यपाल। मुख्यमंत्री को राज्यपाल और प्रधानमंत्री के शपथ आपको राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी संस्था जो है क्या बोलते हैं, संवैधानिक संस्था नहीं है? तो संवैधानिक संस्था आपको मानव अधिकार आयोग जो है संवैधानिक संस्था नहीं है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के तहत है। वित्त आयोग आपको हो जाता है 280, और संघ लोक सेवा आयोग आप कमेंट करके बताइएगा कि किस अनुच्छेद के तहत होता है। ये शायद 315 होगा संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापार पर से कराए कि एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो ये आपको समाप्त कर दिया गया था 1813 ईस्वी के अधिनियम के तहत जो है कंपनी के व्यापार से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। मैलेट एवं चुक्का शब्द किस खेल से आपको संबंधित है? तो मैलेट एवं चुक्का शब्द जो है ये आपको पोलो खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कामायनी के रचनाकार कौन थे? तो कामायनी की आप याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है हम लोग को 40 नंबर के विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है आप याद रखिएगा कि ये आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, आपका पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यूनेस्को का मुख्यालय आपका कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है ये आपको पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है। सोजिम किस देश की संसद का नाम है? तो सोजिम आपका हो जाएगा पोलैंड के संसद का नाम आपका है सोजिम। वर्तमान में रामसर साइटों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा आपको 75। और सबसे अधिक रामसर साइट पूछेगा तो याद रखिएगा कि तमिलनाडु। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर साइट है, और टोटल पूछेगा तो याद रखिएगा कि 75 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 2023 का पूछ रहा है कि नोबेल का शांति पुरस्कार जो है यह नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। किसको दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। अब यह जेल में रहते हुए इनको जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन करा है कि किसे पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक जो है ट्रेड से सम्मानित किया गया? तो ये आपको सम्मानित किया गया है सलमान रुश्दी को। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि FUNGA फूंगा अभियान की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो फूंगा अभियान यानी कि है तो ये आपको संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता के द्वारा जो है यह अभियान फूंगा जो है अभियान शुरुआत किया गया है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा डिस्कशन तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए
और एक दो ग्रुप में भी आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी भाई बहन बचे हैं वो भी ये प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट जो है आपको दुकान से खरीदा हुआ नहीं है, ये ऑफलाइन में वहाँ जो चल रहा है वहीं का यह प्रैक्टिस सेट है। स्मोक एंड हैक्स पुस्तक के लेखक यानी कि स्मोक एंड एस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको हो जाएंगे अमिताभ घोष। कौन हो जाएंगे? अमिताभ घोष। कांवर पक्षी बिहार का है, बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कांवर पक्षी है जो आप बेगूसराय को टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं कि कांवर पक्षी बिहार कहाँ है, तो आपका बेगूसराय में स्थित है। और आपको बता दें कि बिहार एसएससी का जो कौटिल्य जीएस यानी कि जो प्रदीप सर के द्वारा जो वहाँ ऑफलाइन बैच में चल रहा है, उसी का सेट नंबर जो हम आज कर रहे हैं, यानी कि डेली बेस पर सुबह 8 बजे आपको बिहार एसएससी का सेट दिया जाता है, तो आप वो भी सेट लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कर रहा है कि बिहार में वर्तमान में शहरीकरण का दर कितना है? तो बिहार में वर्तमान में शहरीकरण का दर आप याद रखिएगा कि 15.3% है। कितना है? 15.3% है शहरीकरण। कहाँ? बिहार का। बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है, तो बिहार में बलथर मिट्टी जो है ये आपको कैमूर के क्षेत्र में पाया जाता है, बलथर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपको 22 मार्च को जो है आपको बिहार दिवस मनाया जाता है। कोई कह रहा है कि बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पाद के विक्रेता अधिक समय में है, लेकिन विक्रेता भिन्न परंतु मिलते जुलते वस्तु बेचते हैं, तो यह क्या कहलाएंगे? तो ये आपको कहलाएंगे अधिकारी स्पर्धा उसको बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से कह रहा है कि किन कार्यों के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति आवश्यक है? क्वेश्चन कह रहा है कि वाणिज्यिक बैंकों के निम्नलिखित में से किन कार्यों के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति आपका आवश्यक है? तो यह हो जाएगा आपको शाखा का विस्तार एवं स्थान परिवर्तन, बैंकों के समापन के लिए और किसी अन्य बैंक में मिलने के लिए। तो उपयुक्त हो जाएगा आपको सभी, यानी कि ये जितना भी ऑप्शन में कह रहा है ये करने के लिए आपको जो है वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक से अनुमति लेना पड़ता है। और रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था आप कमेंट करके बताइएगा। 55 में दिया कि आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे था? तो आबिद हुसैन समिति का संबंध आप याद रखिएगा कि ये लघु उद्योग से था। आबिद हुसैन समिति का संबंध। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो ये जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत जो है आपको 1989 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 में कह रहा है मिलाने के लिए। एक तरफ दिया है इकाई और दूसरी तरफ दिया है प्राचल, यानी कि क्या बोलते हैं जो भी बोलते हैं प्राचल मतलब। चलिए 57 इसमें कह रहा है, तो आपको कह रहा है वाट किसका मात्रक होता है? तो आपको शक्ति का मात्रक वाट होता है। नॉट किसका मात्रक हो जाएगा? तो ये हो जाएगा समुद्री जहाज की गति आपको नॉट से, और नॉटिकल मील हो जाएगा आपको नौसेना का संचालन, और कैलोरी आपको हो जाएगा उष्मा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु यहाँ पे दिया है क्वेश्चन कि वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। क्वेश्चन कर रहा है कि वायुमंडलीय हवा जो है यह पृथ्वी पर रखी जाती है, तो ये आपको रखा जाएगा गुरुत्व के द्वारा। किसके द्वारा? गुरुत्व के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला कराए कि ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? क्वेश्चन कर रहा है कि जब किसी झील में या नदी में भी कह सकते हैं कि जब वायु का जो बुलबुला है वह तल से लेकर ऊपर उठता है तो उसका आकार क्या हो जाएगा? तो उसका आकार आप याद रखिएगा कि बढ़ जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा बढ़ता जाएगा, और जैसे ही वातावरण के अथी में आएगा वह फूट जाता है, क्योंकि दाब जो है अधिक पड़ता है। क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किस में संवहन होते हैं? संवहन आपको हो जाएंगे केवल द्रव और गैस में आपका संवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है ये आपका अल्फा बीटा गामा किरणें में होगा। किस में होगा? सबसे कम तरंगदैर्घ्य आपका गामा किरणें में होगा, और सबसे अधिक होगा आपका अल्फा किरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि शिकार परभक्षियों और बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो ये आपको करते हैं प्रतिध्वनि निर्धारण का। प्रतिध्वनि से जो है वह परिघटना का
क्या बोलते हैं, समझते हैं वो कि आगे मतलब क्या है। जैसे चमगादड़ उड़ता है ना तो वह तेज उड़ता है, तो उसको तो अंधेरे में दिखता नहीं है, तो वो आपको प्रतिध्वनि के कारण ही वह जानता है कि आगे सामने कौन आने वाला है। ठीक है, तो वायुमंडल के कह रहा है कि ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किसे करती है। कह रहा है कि वायुमंडल के जो ऊपरी भाग होता है उसमें कह रहा है कि ओजोन परत हमारी रक्षा किसे करती है, तो ये आपको पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु क्या है। प्रदीप्ति कह रहा है कि नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा पारावाष्प तथा आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, तो ये आपको मिलेगा प्राकृतिक तत्व में। एक ही प्रकार का परमाणु जो है निम्न में से किस में मिलता है, तो ये आपको प्राकृतिक तत्व में मिलता है। 66 क्वेश्चन कर रहा है कि पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण से हो जाता है। कभी देखे होंगे आपके कई साल पुराना किताब है, उसका रंग जो है भूरा हो जाता है, तो वही कह रहा है कि किस कारण से होता है, तो ये सेलुलोज के ऑक्सीकरण से आपका ये जो है किताबों के कागज का जो रंग है वह भूरा हो जाता है। नेक्स्ट है कि टांका मिश्र धातु है, तो टांका याद रखिए कि मिश्रण आपका हो जाएगा टीन और सीसा का। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सा होता है, तो ये आपको हो जाता है हाइड्रोजन। वनस्पति तेल से हम लोग वनस्पति घी बनाएंगे, ये हाइड्रोजन गैस प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सूची 1 को सूची 2 में कह रहा है मिलान के लिए। क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 में इसको मिलाने के लिए कह रहा है। तो लैक्टिक अम्ल याद रखिएगा, तो होता है दूध में। ठीक है, फिर हो जाएगा एस्टिक अम्ल आपको सिरका में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल आपको खट्ट यानी कि नींबू में, और ब्यूटेरिक अम्ल यानी कि दूध जो युक्त मक्खन होता है उसमें आप लोग ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में, एस्टिक अम्ल आपको सिरका में, और लैक्टिक अम्ल आपको दूध में मिलता है। अगला है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लियस के बाहर आपको डीएनए कहाँ मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलेगा, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। 71 नंबर कह रहा है, यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो देखिए ये क्वेश्चन एकदम सीधा आपको एकदम ट्रिक से बताते हैं। p² - 2p p² - 2 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा p²/2। डायरेक्ट इसका फार्मूला निकालना होगा कि x² + 1/x² का, तो p² - 2 कर दीजिएगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये दोनों का आप वर्क कर दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा x² + 1/x² a² + b² + 2ab। ठीक है, अब बराबर आपको हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो देखिए यहाँ x से x काट दिए, आपको x² + 1/x² का मान निकालना है। यहाँ 2 को जो इधर है इसको बराबर के बाद भेज देंगे तो आपको हो जाएगा -2, तो हो जाएगा आपका 47। तो इसका आंसर हो जाएगा 47। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, यहाँ लगा लीजिए। 72 में देखिए क्या कह रहा है। देखिए 72 में इसमें क्या कह रहा है कि इसमें पहले आप क्या दिया, यहाँ पे दिया है x - 2/x = 15, तो x² प्लस इसका मान कह रहा है निकालने के लिए 4/x² का। देखिए इसका भी आप लोग वर्क कर दीजिए, दोनों का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो a² + b² - 2ab, तो 2x × 2x/x बराबर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ठीक है, x से x कट गया 4, निकालना है किसका, इसका मान निकालना है। तो यहाँ माइनस में है तो इसको प्लस में कर देंगे, तो 2 दूनी के 4 इसमें जोड़ देंगे तो आपको कितना हो जाएगा 25 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 229। 225 में, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पे देखिए सेम है, एक बार स्क्वायर कीजिएगा फिर स्क्वायर कीजिएगा। ठीक है, एक बार होल स्क्वायर करने के बाद जितना आएगा फिर उसको होल स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 73 का हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये भी आपको होल स्क्वायर करना है, तो इसको होल स्क्वायर कर लीजिएगा। करने के बाद एक बार और होल स्क्वायर आपको करना होगा, तब जाके आपका आंसर निकल के आएगा। तो इसका आंसर निकल के आएगा आपका 79। देखिए ये भी क्वेश्चन का रहा है, बना लीजिएगा। देखिए यहाँ से मैथ का है। ठीक है, 75 हो गया, 77 देखिए बना लीजिएगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है।
एकदम आसान आसान सवाल दिया गया है, देखिए इधर भी दिया है। तो आपको इसी तरह से डिस्कशन चाहिए फुल क्लास का। और ये किसका है, ज्ञान बिंदु, यानी कि रोशन सर का जो वहाँ ऑफलाइन में प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उन्हीं के द्वारा जो चलाया जा रहा है, वही सेट आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। किसके लिए, तो आपके लिए, ताकि आप लोग दरोगा अच्छे से बन जाइए पूरा मेरिट के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।